नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का सेट ए का पेपर है। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया है, साझेदारी का अनिवार्य अंग है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको बा वाला लाभों को बांटना इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, वसूली खाता बनाया जाता है, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको स वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे मताधिकार प्राप्त है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको ब वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको आ वाला 200 इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, ऋण पत्रों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको स वाला 5 इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, कंपनी के चिट्टे में चालू दायित्व शीर्षक में किसे शामिल किया जाता है, तो और यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको दा वाला अल्पकालीन ऋण इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खाल्तन दिया है, ऋण पत्र खाल्तन ऋण होते हैं, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन आपको पहले खाल्तन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा खाल्तन देख लीजिएगा, चालू अनुपात को खाल्तन पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, कार्यशील आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर खाल्तन दिया है, साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम खाल्तन लागू होता है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा 1932 में आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा खाल्तन देख लीजिएगा, साझेदारी का खाल्तन जन्म से होता है, तो चौथे खाल्तन का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे खाल्तन आपको लिखना होगा यहाँ पर अनुबंध आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा खाल्तन देख लीजिएगा, विश्लेषण का साधन तात्पर्य खाल्तन आंकड़े से है, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे आपको लिखना होगा सरलीकरण आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर छठा खाल्तन दिया है, प्रतिपादन का तात्पर्य खाल्तन आंकड़े से है, तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, वर्णित आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर सातवां खाल्तन दिया है, बेचे गए माल की लागत बराबर खाल्तन माइनस सकल लाभ, तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ पर सातवें में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, शुद्ध विक्रय आपको लिखना है, ठीक है। शुद्ध विक्रय आपको सातवें खाल्तन का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन 3 आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अति अभिधान, इसमें आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, अनुपातिक आवंटन आपको लगाना होगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपको दूसरा दिया है, निश्चित दर से लाभांश, तो दूसरे में आपको लगाना होगा पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, समता अंशधारी, तो तीसरे में आपको लगाना होगा कंपनी के स्वामी, अच्छे से लगा लीजिएगा। और चौथा आपका दिया है पूर्वाधिकार अंश, तो चौथे में आपको लगाना होगा पूंजी वापसी की प्राथमिकता आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया पार्षद सेवा नियम, पांचवें में आपको राइट आंसर लगाना होगा यहाँ पर कंपनी की आधारशिला, ठीक है। इसके साथ ही आपका छठा दिया है अधिकृत पूंजी, तो छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर कौन सा लगाना है, पहला वाला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। जैसे हमारा पहला दिया है, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जा सकता है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है फर्म को लाभ होने की दशा में, तो पहले का आंसर क्या लगाना आपको, फर्म को लाभ होने की दिशा में आपको लिखना है, ठीक है, दशा में आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा दिया है, फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है केवल व्यक्ति, क्या लिखना है, दूसरे में आपको केवल व्यक्ति आपको लिखना है, केवल व्यक्ति आपको यहाँ पर दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे में क्या पूछा है, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है,
तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, या फिर आप इसका आंसर स्वयं यहाँ पर याद कर सकते हैं। चौथा आपका दिया है नए और पुराने अनुपात का अंतर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसको तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर चौथे में आपको लिखना होगा त्याग अनुपात, क्या लिखना है, त्याग अनुपात, आपको चौथे का आंसर लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दर्शाया जाएगा, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना है सामान्य संचय, पांचवें आपको क्या लिखना है, सामान्य संचय, आपको पांचवे का आंसर लगाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर छठा दिया हमारा वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है जब फर्म का विघटन होता है, तो यहाँ पर छठे का आंसर अच्छे से लगा लीजिएगा, जब फर्म का विघटन होता है तब यहाँ पर वसूली खाता बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर सातवां देख लीजिएगा वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है, तो किस प्रकृति का खाता है इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा नाम मात्र का खाता, क्या लिखना है, नाम मात्र का खाता आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, नाम मात्र खाता आपको लिखना होगा, सिंपल सा। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 5 दिया है जिसमें आपको यहाँ पर सत्य सत्य बताना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है, बिल्कुल नहीं है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया समता अंशों पर लाभांशों की दर निश्चित होती है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा आपका दिया है ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा होता है, चौथा हो जाएगा आपका कैसे हो जाएगा, चौथा हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया है आदर्श तरल अनुपात 2:1 होता है, पांचवा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। और छठा आपका दिया है क्रियाशीलता अनुपात को आवर्त अनुपात में भी कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा छठा क्वेश्चन दिया है लाभ की गारंटी से क्या से, अथवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर साझेदारी संरेख से क्या से, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपका सातवां क्वेश्चन दिया हमारा, सातवां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर सातवें के बाद यहाँ पर देख लिया, आठवें क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। आठवें के बाद यहाँ पर नौवें के बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 10वें के बाद 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इनके आंसर अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 14 क्वेश्चन देख लिया। 14 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है और 15 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का। इसके साथ ही आपका 16वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है और 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां, 21वां, 22वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाला है 4 नंबर का, ठीक है। और 23 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपके 80 में से 80 नंबर इस पेपर के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।